नमस्कार। 3 अगस्त की सुबह बांग्लादेशी फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हो जाता है जिसमें शेख हसीना की सरकार के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने का ऐलान किया जाता है और उनसे इस्तीफा की मांग की जाती है। दोपहर तक इन प्रोटेस्टर्स के साथ शेख हसीना बातचीत का प्रस्ताव रखती है, लेकिन दिन भर के प्रदर्शन के बाद जब सभी प्रोटेस्टर ढाका के शहीद मीनार पर मिलते हैं तो उनकी एक ही मांग होती है, शेख हसीना का इस्तीफा। ये घोषणा की जाती है कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 4 अगस्त को भी जारी रहेगा और प्रोटेस्टर इस आंदोलन को और बड़ा बनाने की अपील करते हैं और ये भी कह दिया जाता है कि शेख हसीना के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। फिर 4 अगस्त को हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर शाहबाग चौक पर एक साथ होते हैं और शेख हसीना से इस्तीफा मांगते हैं। वहीं ढाका की पुलिस इन प्रोटेस्टर्स पर हमला करती है और कम से कम 97 प्रोटेस्टर की जान चली जाती है। साथ ही साथ 27 पुलिसकर्मी भी शहीद होते हैं। ढाका में कुछ लोग मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार, एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल और बसों में आग लगा देते हैं। इसके जवाब में शेख हसीना की सरकार फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाली सेवाएं सभी बंद करा देती हैं और शाम के 6 बजे कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया जाता है। इसके साथ सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया जाता है। सरकार 5 अगस्त से 3 दिन का जनरल हॉलिडे डिक्लेयर कर देती है, जिसमें बैंकों को भी बंद रखा जाता है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट 6 अगस्त को ढाका की तरफ एक मार्च का ऐलान करता है। आसिफ महमूद एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर 6 अगस्त को होने वाले ढाका मार्च को 5 अगस्त को ही प्रीपोन्ड कर देते हैं। 5 अगस्त को एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट कर्फ्यू को अस्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री निवास की तरफ बढ़ता है। इसी बीच रिपोर्ट आती है कि शेख हसीना को एक सुरक्षित सेंटर पर शिफ्ट कर दिया होता है और लगभग दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे देती है और अपनी बहन के साथ हेलीकॉप्टर में भारत की तरफ रवाना हो जाती है। लगभग 3:30 बजे तक उनका हेलीकॉप्टर अगरतला में लैंड होता है। इसी बीच प्रोटेस्टर प्रधानमंत्री निवास के गेट्स को भी तोड़ देते हैं। शेख हसीना की सभी चीजें, फर्नीचर और सामान को लूट लिया जाता है। उनके निवास को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है। साथ ही बंगबंधु शेखर मुजीबिर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया जाता है। ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। वहीं चीफ ऑफ आर्मी वकीर उस जमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जतिया पार्टी और जमात ए इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर एक इंटर्म गवर्नमेंट क्रिएट करने को कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि आगे क्या होता है। थैंक यू।